हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में एकदम करियर में। तो जैसा कि हम लोग क्लास 8 का सिलेबस को डिस्कस कर चुके थे, तो आज से हम लोग क्लास 8 का सिलेबस क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्या, संसाधन। तो संसाधन से आप लोग भली भांति परिचित होंगे कि संसाधन होता क्या है। तो वैसी वस्तुएं जो हमारे लिए क्या होता है, उपयोगी होता है, क्या कहलाता है, संसाधन। या दूसरे शब्दों में बोले तो हमारे आसपास की वे सारी वस्तुएं जो हमारे लिए क्या होता है, उपयोगी होता है, वही क्या कहलाता है, संसाधन। तो आइए लाइन वाइज एक बार पढ़ के समझ लेते हैं। जैसे बोल रहा है, मोना और राजू अपना घर साफ करने में अपनी अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, जैसे कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक क्या है, उपयोगी है। तो मोना ने कहा इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा ये संसाधन है। ठीक है, मतलब वैसी वस्तुएं जो क्या है, हमारे लिए उपयोगी है या फिर जो हमारे आसपास उपलब्ध है, क्या है, संसाधन है, बोल सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है कि संसाधन क्या है। तो अम्मा ने राजू से प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह क्या है, संसाधन है। मतलब वे सारी वस्तुएं जो जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वही क्या है, संसाधन। बोल रहा है अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए कि आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम हैं। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए, आप संसाधनों से क्या है, भली भांति घिरी हुई हैं। जैसे आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी क्या है, संसाधन है। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया वे भी क्या है, वे भी एक प्रकार के क्या है, संसाधन है। जैसे बोल रहा है जल विद्युत रिक्शा, बोल रहा है जल विद्युत रिक्शा, सब्जियां और पाठ्यपुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है, उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया जाता है, इसलिए वे उपयोगी है। मतलब जो हमारे द्वारा यूज़ किया जाता है, उपयोग किया जाता है, वो क्या है, उपयोगी है। और वे सारी वस्तुएं जो हमारे द्वारा उपयोग किया जाता है, हमारे चारों ओर उपलब्ध है, वही क्या है, संसाधन है। बोल रहा है एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है, उसे क्या बनाती है, एक संसाधन बनाती है। अब बोल रहा है कि राजू अब जानना चाहता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है, कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। मतलब जब किसी वस्तु का वैल्यू लगता है, इसका उपयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं, सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। अम्मा ने कहा मतलब जितने भी संसाधन हैं वो सारे क्या होते हैं, मूल्यवान होते हैं। ठीक है, मूल्य का अर्थ महत्व होता है, मतलब वैल्यू। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिकली होते हैं, जैसे जिनका पैसा लगता है और बहुत सारी वस्तुओं का पैसा नहीं लगता है। उदाहरण के तौर पर धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, जितने भी मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, उनका क्या होता है, आर्थिक मूल्य होता है, मतलब पैसा लगता है। लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। लेकिन ऐसे ही अगर कुछ बोल सकते हैं कि कहीं कुछ वैसा दृश्य दिख गया, ठीक है, अचंभित वाला, तो वे सारे का मूल्य नहीं लगता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं, और ये दोनों संसाधन क्या है, महत्वपूर्ण है, और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यही दोनों क्या करते हैं, मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। मतलब जितने भी पुराने दादी लोग जो ही नुस्खे वगैरह बताया करती थी, उनका कोई मूल्य नहीं होता था। लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान होते हैं। ठीक है,